प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कहा दुई दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी केही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है मम शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना हो यही बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवकूपा। माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी हरसित जहाँ तहाँ धाई दासी आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी।
चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर में आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयऊँ हंकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ में लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होता। नंदी मुख सराध करी, जातक रम सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रिन कह दीन्ही। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सेना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताका तोरण पुर छावा, कहीं न जाय जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। ब्रंद ब्रंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठ ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरनी परही। मागध सूत बंदीगण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुभा, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जह तहाँ, नगर नारी नर ब्रंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहि राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोह यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराति। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश जो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वह मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है।
भवन वेदु धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समहु जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वह मानो समय से समय अनुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। वह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जानई कोई। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती